क्या आपका बच्चा एडीएचडी है और दूसरों से सही से बिहेव नहीं कर पाता है, दूसरों को पुश करता है, मारता है, बाइट करता है, और ये बिहेवियर्स छोटे बच्चों में भी होते हैं, लेकिन एडीएचडी बच्चे बड़े होने के बाद भी ये बिहेवियर्स क्यों करते हैं? आज इसी विषय में जानेंगे कि किस तरह से हम उनकी डिफ़िकल्टीज़ को कम करके उनके बिहेवियर्स को ठीक कर सकते हैं। हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे एडीएचडी बच्चों के बारे में। एडीएचडी बच्चों की पेरेंटिंग काफ़ी मुश्किल होती है कि बच्चों के कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो सोशली इनएप्रोप्रिएट रहते हैं। उनकी कुछ ऐसी मुश्किलें होती हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम एडीएचडी बच्चों को ध्यान से समझ जाएं तो ये बच्चे काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं और एक अच्छी इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो मेडिकेशन में उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन अगर हम नेचुरल वेज में एडीएचडी को ट्रीट करने की बात करें तो घर पर ही हम बच्चों के एडीएचडी के सिम्टम्स को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं और बच्चे एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ कि अगर एडीएचडी बच्चा अगर आपका है तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है इम्पल्सिव बिहेवियर्स। बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर्स। इम्पल्सिव का मतलब है कि बिना सोचे समझे जो भी उनके मन में आया उन्होंने रिएक्ट कर दिया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि ये सही है या गलत है, सोशली ठीक है या नहीं है। बट जो किसी बच्चे से कोई चीज़ हाथ से छीन लेना या कोई चीज़ किसी के घर से उठा लेना या फिर किसी को धक्का दे देना, ये सब बिहेवियर्स बहुत ही कॉमन है एडीएचडी बच्चों में। बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? उसका सीधा सा रीज़न होता है कि हम बच्चों को बिहेवियर पर, अगर हम कहें कि बच्चे को हम पनिश कर दें, अगर कोई बच्चे ने गलत बिहेवियर किया तो हम उसको पनिश करते हैं, जैसे कि हमने थप्पड़ मार दिया या उसको गुस्सा कर दिया, तो उससे कभी भी बच्चों के बिहेवियर ठीक नहीं होते। क्योंकि एडीएचडी में ये जो रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट, ये स्ट्रेटजीज इतना अच्छा वर्क। अगर बच्चे ने कुछ गलत बिहेवियर किया है तो हम उसे प्यार से समझाएं, उस पर गुस्सा ना करें। ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है। अगर आपका बच्चा एडीएचडी है तो उसे ये चीज़ें आप प्यार से समझा सकते हैं कि हम ऐसे दूसरों के घर से चीज़ नहीं लेते हैं, या हम दूसरों पर स्पिट नहीं करते हैं, या फिर हम दूसरों को नहीं मारते हैं, दूसरों को धक्का नहीं देते हैं। ये चीज़ें जब आप उन्हें प्यार से समझाते हो तो बच्चे उन चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। मैं मानती हूँ कि थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों को समझने में बच्चों को, लेकिन जब बार बार आप उस चीज़ के लिए बच्चे को टोक रहे हो और बच्चे को प्यार से समझा रहे हो, पेशेंस के साथ समझा रहे हो, तो बच्चे इन चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। इम्पल्सिव जो नेचर बच्चों का रहता है उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि बच्चों में इमोशंस बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं जिन्हें बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं। इस वजह से वो कुछ ऐसे बिहेवियर्स करते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को एक स्ट्रेस बॉल ज़रूर दें। ये एक थेरेपी समझ लीजिए आपके बच्चे को। स्ट्रेस बॉल आपने दिन में कम से कम 2 या 3 बार बच्चे को ज़रूर देनी है, और ये 3 से 4 मिनट आप चाहे टाइमर लगाकर या वैसे बच्चे को दीजिए, काउंट कीजिए 10 तक। बच्चे को सिंपली उसे प्रेस करना है। अगर आपका बच्चा उसे अच्छे से प्रेस कर रहा है तो समझ लीजिए कि बच्चा अपनी उसकी जो इंटेंस इमोशन है कहीं उनको आउटलेट मिल रहा है, कि वो इमोशंस उसके जा रहे हैं। नहीं तो वो किसी ना किसी बिहेवियर की फॉर्म में वो ज़रूर निकलेंगे। तो ज़रूरी है कि हम पहले ही उन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं जो बच्चों में बिहेवियर्स की वजह बनती हैं। एडीएचडी बच्चे बहुत फिजिटी होते हैं, लगातार हिलते रहते हैं, तो ऐसे में बच्चों को फिजिट टॉयज देकर बच्चों के एंग्जाइटी के इश्यूज़ को कम किया जा सकता है। दूसरा जो चीज़ हम करते हैं वो है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग हम क्यों बताते हैं बच्चों को कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाइए? उसका सीधा सा जो पर्पज़ है वो ये होता है कि बच्चे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। डीप ब्रीदिंग, यहाँ मैं बात करूँगी ब्रीदिंग अगर होता है तो बहुत से लोग इस चीज़ से भी कन्फ्यूज़ होते हैं। लोग सिर्फ शैलो ब्रीदिंग ही करवाते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे डीप ब्रीदिंग जानते ही नहीं है कि डीप ब्रीदिंग करनी कैसे। एक्चुअली डीप ब्रीदिंग के लिए आप बच्चे को विजुअल दे सकते हैं। जैसे एक लंबी लाइन दीजिए, लंबी लाइन बोलिए, उस लाइन को ऊपर लेके जाते जाइए, बच्चे को बोलिए कि साथ में उसके ब्रीथ करे। अब ये एक विजुअल क्यों रहता है? बच्चे समझ जाते हैं कि मुझे ब्रीथ करना है और कितने टाइम तक करना है, ये लाइन जब तक फिनिश नहीं होती है तब तक मुझे करना है। या फिर आप अप टू 10 काउंट करके भी बच्चों को ब्रीदिंग करवा सकते हैं। तो इस चीज़ से बच्चों में ब्रीदिंग का जो एक बनने लगता है कि बच्चे जो शैलो ब्रीदिंग होती है वो उल्टा बच्चों के ब्रेन को और हाइपर कर सकती है, लेकिन डीप ब्रीदिंग बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप इसे एक सही तरीके से बच्चे को सिखाते हैं, करवाते हैं, तो उससे बच्चों में जो बिहेवियर इश्यूज़ हैं, उनके इमोशंस को रेगुलेट करना जो है, जो इम्पल्सिविटी है उनकी, वो कम होती है और बच्चे इमोशंस को रेगुलेट करना सीखते हैं। इसके अलावा एक योगा एक बहुत अच्छा ज़रिया है बच्चों की बिहेवियर्स पर काम करने का, क्योंकि इससे बच्चों का ब्रेन शांत होता है। अगर मैं कहूँ कि ब्रेन
ADHD जो है वो सीधा ब्रेन से हमारे रिलेटेड है। ब्रेन में कुछ ऐसा चल रहा है जो बच्चों को कुछ ना कुछ करने पर के लिए फोर्स करता है। बच्चे कुछ ऐसे बिहेवियर्स करते हैं, बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं। बच्चों को योगा करवाया जा सकता है जो कि बच्चों में इम्पल्सिविटी, उनके इन बिहेवियर्स को कम कर सकते हैं। बच्चे कंट्रोल करना सीख जाते हैं अपने इमोशंस को, और एक बहुत बड़ी चीज़ है। ADHD बच्चों के लिए योगा बहुत ही बेनिफिशियल है, स्पेशली इनकरेज करता है बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी, माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन को। अगर ये सब पोजेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ स्पेसिफिक आपको ADHD बच्चों के लिए ही करवाने हैं, और अगर आप डेली रूटीन में ये करवाते हैं तो आप बच्चों के बिहेवियर्स में ज़रूर इंप्रूवमेंट देखेंगे। है कि बच्चों को अटेंशन पे करने में बहुत मुश्किल होती है। मैं खासकर बात करूँ अगर सस्टेन अटेंशन की, किसी चीज़ पर लगातार ध्यान बनाकर रखना, उस चीज़ में बच्चों को परेशानी है। अगर आप सस्टेन अटेंशन की बच्चों को एक्टिविटीज़ देते हैं दिन में, तो उससे भी बच्चों का अटेंशन इश्यूज कम होने लगते हैं, क्योंकि सस्टेन अटेंशन का मतलब है अगर बोर्ड पर भी बच्चे को ध्यान रखना है तो उसमें भी बच्चे को लगातार देखना है। कोई भी चीज़ है, लिखना पढ़ना, उसके लिए बच्चे को सस्टेन अटेंशन चाहिए। लेकिन ADHD बच्चे क्यों नहीं लिखना चाहते हैं? क्योंकि उनमें सस्टेन अटेंशन को लेकर इश्यूज हैं। तो हम अगर घर पर ही बच्चों को कुछ ऐसी गेम्स दें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दें जिससे कि हम बच्चों के सस्टेन अटेंशन पर काम कर सकें। खाना कितना खाने और चीज़ लेके आओ। अगर आपका बच्चा भी कमांड को भूल जाता है तो बच्चों के साथ ये एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। थर्ड चीज़ जो है वो है बच्चों में वर्किंग मेमोरी बहुत कम होती है। वर्किंग मेमोरी को लेकर बहुत इश्यूज होते हैं। कौन सा कलर है? ये वेरी गुड। अच्छा ये बताओ फर्स्ट आपने कौन सा कलर देखा था? वेरी गुड। वर्किंग मेमोरी का मतलब होता है कि बच्चे ने कोई चीज़ याद है और उसकी इम्पोर्टेंट जो उसमें इंफॉर्मेशन है वो बच्चे को याद है। मान लीजिए आपने कोई स्टोरी ही सुनाई है और स्टोरी के बाद आपने उसने मेन आइडिया पूछा है स्टोरी का, तो ये है आप उसकी वर्किंग मेमोरी पे काम कर रहे हैं। इसके लिए आप स्टार्टिंग में, अगर आपका बच्चा छोटा है तो वर्किंग मेमोरी के लिए आप बच्चों के साथ में अलग अलग तरह की गेम्स प्ले कर सकते हैं, उन्हें वर्कशीट्स दे सकते हैं, जिससे कि हम बच्चों की वर्किंग मेमोरी को इम्प्रूव करें। क्योंकि वर्किंग मेमोरी का संबंध सीधा बच्चों के अटेंशन से है और साथ ही बच्चों की कॉग्निशन से है। ADHD बच्चे अक्सर चीज़ों को मिस कर जाते हैं, बहुत सी चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं। इसी वजह से होमवर्क करने में, कोई असाइनमेंट पूरा करने में, कोई भी काम पूरा करने में उन्हें काफ़ी मुश्किल होती है। तो कुछ ऐसी गेम्स और एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करना ज़रूरी है जिससे बच्चों की वर्किंग मेमोरी को इम्प्रूव किया जा सके। वर्किंग मेमोरी बच्चों के सक्सेस में IQ से भी ज़्यादा बेटर मानी गई है। बात जो चीज़ आपको ऐड करनी है अपने बच्चे की रूटीन में वो है मसाज। मसाज बच्चों को रिलैक्स रखती है, उनके ब्रेन को शांत रखती है, क्योंकि मसाज से बच्चे शांत होते हैं। ना सिर्फ उनकी बॉडी को आराम मिलता है बल्कि उनका ब्रेन भी रिलैक्स होता है जब आप उसे एक डीप मसाज देते हैं। तो डीप मसाज आप बच्चे को दिन में कम से कम 2 बार ज़रूर दीजिए और इससे आप इंस्टेंट रिजल्ट देखेंगे बच्चों में। मैं बात करूं कि डोपामीन की, डोपामीन एक ऐसा हमारे ब्रेन का केमिकल है जो कि बच्चों के इमोशंस को कंट्रोल करने में, उन्हें खुश रहने में, उन्हें उनकी इम्पल्सिविटी को, उनके इमोशन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। और डोपामीन को किस तरह से हम बच्चों में बढ़ा सकते हैं? कई ऐसे वेज हैं जिससे आप घर पर ही बच्चों में डोपामीन की मात्रा को, उनके ब्रेन में डोपामीन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग इसके लिए स्टिमुलेंट्स का सहारा लेते हैं, मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर आप घर पर नेचुरल वेज में बच्चों की डोपामीन को बढ़ा सकते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों में प्रोटीन की मात्रा, उनके डाइट में प्रोटीन जो है उसकी मात्रा को बढ़ाया जाए। जैसे कि हम कहें कि दाल, लेंटिल्स वगैरह देना बच्चों को, फ्रेश वेजिटेबल्स देना, फ्रूट्स देना, ये बच्चों में डोपामीन को बढ़ाता है। इसके साथ बच्चों को एक्सरसाइज करवाना भी बच्चों में डोपामीन को बढ़ाता है। कोई चीज़ है, बच्चे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ रीड कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, वो भी बच्चों में डोपामीन को बढ़ाता है। डोपामीन बहुत ज़रूरी है बच्चों की, उनकी हेल्दी लाइफ के लिए, उनके ब्रेन की हेल्थ के लिए, ताकि बच्चों में इन बिहेवियर्स को कम किया जा सके। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस अक्सर बच्चों में ADHD के सिम्टम्स की वजह बन सकता है। ब्रेन के स्ट्रक्चरल चेंजेस और न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस ADHD की वजह बन सकता है।
डोपामिन के इंक्रीज होने से बच्चों के एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं, बच्चों में इमोशन रेगुलेट होने लगता है। डोपामिन को बढ़ाने के लिए स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर बच्चा सही से सोया नहीं है तो उससे भी बच्चों में डोपामिन की मात्रा कम होती है। तो हमें उसके लिए बच्चे की स्लीप पर ज़्यादा ध्यान देना है कि सोने से पहले सभी इलेक्ट्रिक गैजेट्स हमें 1 घंटा पहले ही बंद कर देने हैं कि बच्चा आराम से सो पाए। और सोने के लिए बच्चे को कामिंग म्यूजिक दिया जा सकता है, लाइट्स ऐसी दी जा सकती हैं जो कि बच्चों के लिए कामिंग हो। ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए बच्चे के लिए। कोई हैवी वर्कआउट आप बच्चे को नहीं करवाएंगे, कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे, स्पेशली बेड टाइम से पहले। स्लीप डेप्रिवेशन बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है ADHD बच्चों में, जिसका सीधा रिलेशन बच्चों के कॉग्निशन से रहता है। अगर आपके बच्चे को स्लीप को लेकर इश्यूज हैं, क्योंकि ADHD बच्चों में अक्सर स्लीप को लेकर इश्यूज होते हैं, इसके साथ ही ज़रूरी है कुछ सप्लीमेंट्स को देना बच्चे को। अगर सप्लीमेंट्स में की मैं बात करूं तो प्रोबायोटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ADHD बच्चों को अक्सर गट हेल्थ के इश्यूज रहते हैं, पेट को लेकर समस्या होना। प्रोबायोटिक्स के यूज़ से आप बच्चों के ADHD सिम्टम्स को भी काफ़ी हद तक रिड्यूस होते देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें मैंने नोटिस की हैं, मैंने देखी हैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैं कह रही हूँ कि बच्चों में अगर आप बच्चे को प्रोबायोटिक्स देते हैं, अगर स्पेशली आपके बच्चे को ADHD है तो बहुत बेनिफिशियल है। इसके साथ ही बच्चों को विटामिन D3 देना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब आप सप्लीमेंट्स बच्चों को देते हैं तो उससे बच्चों की काफ़ी इश्यूज रिजॉल्व होने लगते हैं। जो उनकी एक बेचैनी है, एक रेस्टलेसनेस है, वो आप देखेंगे कि उसमें कम होगी, उसमें बिहेवियर इश्यूज कम होंगे। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड और मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंट रोल है। या फिर आप मेलाटोनिन की बात करूँ स्लीप के लिए, जिन बच्चों को स्लीप को लेकर इश्यूज हैं उन्हें मेलाटोनिन दिया जा सकता है। ये सब चीज़ें बच्चों की बिहेवियर्स को ओवरऑल काफ़ी हद तक अफेक्ट करती हैं और बच्चों के बिहेवियर्स उनमें जो एक चिड़चिड़ापन रहता है, इरिटेबिलिटी रहती है, अग्रेशन रहता है, वो कम होने लगता है। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन। रिफ्लेक्सेस की क्या भूमिका है ADHD बच्चों के लिए? रिफ्लेक्सेस का मतलब है कि जो बच्चे छोटे होते हैं 3-4 साल में, जो चीज़ें उस टाइम पर बच्चे करते हैं, ADHD बच्चे उसे आगे भी कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि ये एक फेज जो है नॉर्मल बच्चों की लाइफ से तो वो निकल जाता है, लेकिन ADHD बच्चों की लाइफ में वो स्टिल रहता है, क्योंकि रिफ्लेक्सेस उनके इंटीग्रेट नहीं होते हैं। जो रिफ्लेक्सेस को इंटीग्रेट करना उनका बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों में ये जो एक बिहेवियर पैटर्न बना होता है उसे कम किया जा सके। ये सिंपल सी एक्सरसाइज है रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन के लिए। रिफ्लेक्सेस को इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। और इस एक्सरसाइज में देख रहे हैं हम कि लेग्स को बच्चा धीरे धीरे अपार्ट कर रहा है और बाजू को भी उसी तरह से वो ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है। 30 सेकंड्स के बाद बच्चे को वापस से उसी पोजीशन में आना है, लेग्स को उसे आपस में धीरे धीरे ज्वाइन करना है। ठीक उसी तरह से उसे अपनी आर्म्स को भी धीरे धीरे उसी तरह से ज्वाइन करते जाना है, वापस उसी कंडीशन में आना। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अपना बिहेवियर, घर का माहौल कैसा है। मैं बात करूंगी अग्रेशन की। ADHD बच्चों में बहुत ज़्यादा अग्रेशन होता है। ये सब चीज़ें तो आप करेंगे ही, लेकिन उनमें ऐड करेंगे ज़रूर आप अपने आप को, क्योंकि आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत हद तक निर्भर होता है आपके बच्चे की इंप्रूवमेंट्स कि आप उसके साथ किस तरह से डील कर रहे हैं। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। अगर बच्चा ADHD है तो उसे रोज़ डांट का सामना करना पड़ता है या उसे मारा पीटा जाता है, इसका असर बच्चों पर ज़्यादा पड़ता है और बच्चे और ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। कोशिश कीजिए कि आप बच्चे के सामने शांत रहें और पेशेंस के साथ काम करें, क्योंकि जब आप बच्चे के साथ शांत रहते हैं तो आपका वो नेचर जो है, वो चीज़ें आप बच्चों पे रिफ्लेक्ट होती हैं। जो भी चीज़ आप कर रही हैं आपके बच्चे वही चीज़ें सीखते हैं। तो एक चीज़ हमें करनी है कि हमें खुद शांत रहना है, चाहे सिचुएशन कितनी भी ख़राब है, कैसी भी है, बट वी नीड टू बी काम, क्योंकि अगर हम काम हैं तो हमारे बच्चे शांत रहेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बच्चों में जो बिहेवियर इश्यूज आते हैं उनकी बहुत बड़ी वजह हमारा उनके साथ में सही से डील ना करना है। हम अक्सर बच्चों को पनिश करते हैं, लेकिन पनिशमेंट कभी वर्क नहीं करती है। बच्चों को समझाते रहना, उन्हें बताते रहना कि सही और गलत का फ़र्क बताते रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे सही से बिहेव करना सीख पाएँ और कॉन्फिडेंट हो पाएँ। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा घर पर ही बच्चों की ADHD सिम्टम्स को कम करने में और उन्हें एक बेटर लाइफ देने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।